ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लास्ट लेक्चर है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कराने हैं कोलिजन के ऊपर, बाकी सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बॉल्स ऑफ मास 5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फिगर बनाना स्टार्ट कर दो। अगर क्वेश्चन स्पीड में करने हैं तो तुम फिगर बनाओ। क्या लिखा हुआ है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो अगर एक इधर जा रहा होगा विद u1 तो एक इसकी तरफ ही आ रहा होगा, अपोजिट का मतलब तो यही होता है ना। दोनों का मास सेम है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 5, है ना, 5 किलोग्राम विद इक्वल स्पीड। बहुत बढ़िया। तो यानी कि u1 इज इक्वल टू क्या है, u2, ठीक। और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड मॉड लगा दो, नहीं तो कहोगे निगेटिव नहीं हुआ, पर सेकंड, ठीक है। आगे कोलाइड हेड ऑन विद, मतलब हेड ऑन होता है इलास्टिक हो गया विद ईच अदर। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सीधे इतना आसान है, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था आखिरी में, सीधे उसी से क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज कर लेंगे दोनों। आंसर क्या आएगा, जो आपका नेचर है बस वो इंटरचेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बाद में क्या होगा, ये रिबाउंड करके, जो तृप्ति बार बार कहती रहती है, क्या कहती है कि रिबाउंड करवाओ, है ना, रिबाउंड हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि आपको बताया गया जब मास सेम होता है तो क्या होता है, स्टेट ट्रांसफर हो जाता है। स्टेट क्या था, यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर। अब मैं एक्चुअल वे में लिखूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ u2 लिखूंगा, तो अब मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एरो दिखा रहा हूँ। ये सब चीज सीख लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फिर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा u1 इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड और u2 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जब मैं डायग्राम में डायरेक्शन दिखाती तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, ठीक। बाद में होगा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर आ चुका है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू -5 एंड v2 इज इक्वल टू +5, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हो जाएगा v1 which is equal to 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 which is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। इन टर्म्स ऑफ अगर नेचर की बात करें, v1 जाएगा -5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और v2 जाएगा, ठीक, ओके। आगे बढ़ जाएं, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a 0.1 kg ball makes an elastic head on collision with a ball of अननोन मास, ठीक है। एक का मास पता है, एक का मास नहीं पता है, which is initially at rest, वो रेस्ट पे था। if 0.1 किलोग्राम मास rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? तो आपको ऑलरेडी बता दिए, जो स्पीड उसकी थी उसका 1/3 कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा। तो आपको कह रहे हैं, मान लीजिए u1 से जा रहा था और दूसरा क्या है, इसको मास m कर देते हैं। इसका तो पता ही है क्या है भाई, इसका 0.1, इसको m1 और इसको m2 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है, m किलोग्राम, ठीक है भैया। अब ये क्या है, 0.1 किलोग्राम का है और इसकी स्पीड कुछ नहीं दी हुई है ना, नहीं दी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। u1 से जा रहा था, तो जब यहाँ टकराने के बाद जो भी हुआ, इसका इसकी स्पीड कितनी, रिबाउंड लिखा है ना, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, 1/3 ऑफ u1। आपसे पूछा गया मास, लगाओ दिमाग, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिबाउंड कब होता है ये मैंने बता दिया था, तो मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। इक्वेशंस 2 ही स्टेप सिखाए थे, दोनों स्टेप यूज करके फटाफट आंसर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। v1 का फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास, v2 का भी फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुम सारे फॉर्मूले जानते हो, फिर भी आंसर नहीं निकाल पाओगे तो इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। u1 क्या है कुछ नहीं पता, u1 मान लेंगे। u2 क्या है, 0, इतना तो पता है ना, इक्वेशन तो लिखना आता ही है ना। जो चीज़ नोन है उसके लिए करो। तो v1 का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है v1 का, फॉर्मूला देख लो, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं, अभी जस्ट खत्म हुआ चैप्टर, अभी देख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस, ये मैंने कैसे किया था, कैसे प्रूफ किया था, मैंने एक बार m2 मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन में, एक बार m1 किया था, तो हमें एक बार v2 चाहिए था, एक बार v1, वही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, u1 और इधर क्या आएगा प्लस 2, यहाँ क्या आता है m2, फिर यहाँ होता है u2 अपॉन m1 प्लस m2, बिकॉज u2 इज 0 तो सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा,
जीरो होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब है सिंस, यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में, सिंस u2 क्या है जीरो, तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? तो मुझे इतना ही सॉल्व करना है यार। v1 इज इक्वल टू क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ u1, यही तो होगा ना भाई। लेकिन उसका नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहाँ माइनस साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? रीबाउंड हो रहा है तो पहले हम मानेंगे पॉजिटिव तो बाद में ऑटोमेटिकली निगेटिव। यहाँ वैल्यू हम निगेटिव पुट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सही नेचर के साथ पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन, अरे m1 की वैल्यू पुट करो यार, नहीं बचेगा 0.1 और 0.1 प्लस m2 इंटू u1। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। लीनियर इक्वेशन है यार, रीअरेंज करके आंसर निकाल लो। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 8, ये माइनस 0.1 हो जाएगा बेटे, जब एक तरफ लेके जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 0.2 दिख रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू 0.1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0.1 माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, m2 को एक ही तरफ ले आओ और 0.1 को एक तरफ लेके जाओ। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? निकालो m2 0.2 आना चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर बताइए आप। तो मैं क्या करूंगा 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 0.1 प्लस माइनस m2 इज इक्वल टू 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.3 माइनस 3, ठीक है भैया। 3 m2 को उठा के इधर ले आऊंगा, बन जाएगा -4 होगा। अरे माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 हो जाएगा और अभी माइनस में है, प्लस 2 m2 बचेगा, माइनस 0.1 इधर ले जाऊंगा, क्या जाएगा प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 2 m2 इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि 0.1 हो जाएगा 0.3 के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज 0.4, जिससे कि पता चलता है कि m2 इज इक्वल टू 0.4/2, दैट इज 0.2 किलोग्राम। इतना ही आसान क्वेश्चन था, आपने टाइम वेस्ट किया अपना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम, इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास 10 टू द पावर -2 किलोग्राम। बहुत बढ़िया है यार, आसान क्वेश्चन है ये, आपको पता है कैसे करना है। पूरा केस स्टडी इसी क्वेश्चन के लिए करा रखी है, सीधे वहां जाओ, वहां से फॉर्मूला उठाओ, काम खत्म करो। मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, किसकी स्पीड है ये बुलेट की, ठीक है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड विद इन द, मतलब मास चेंज हो जाएगा, नया सिस्टम का मास m प्लस स्मॉल m, ठीक है, क्योंकि उसमें जाके फंस जा रही है। एम्बेडेड का मतलब क्या है, रुक गई उसी में, ठीक है। ऑब्टेन द हाइट ऑफ द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। बहुत बढ़िया, h निकालना है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोग को, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो बिल्कुल लग रहा है यहाँ पर, और एक और चीज लग रहा है, वो तो आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतनी बार बता दिया कि अब तो एकदम रट जाना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले सिस्टम में क्या था, बुलेट मूव कर रही थी और ये रेस्ट पे था, तो फिर से m1 u1 प्लस m2 u2, तो लिखेंगे क्या, सीधे लिख देंगे इसको स्मॉल m, यहाँ लिख देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। हाँ, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि समझ में आ रहा होगा। प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू, बाद में क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, विद सम वेलोसिटी हम कितना मान लेंगे, v मान लेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। इक्वेशन नंबर 1। u की वैल्यू आपके पास है या नहीं है, u की वैल्यू है ऑब्वियसली, मास भी दिया हुआ है, तो स्मॉल m कितना है 10 टू द पावर -2 इंटू u की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर +2, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल M प्लस 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 इंटू v। कैपिटल M की वैल्यू है क्या, हाँ है, तो 1 दिया हुआ है यार, ये भी तो आसान है, क्या जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 + 1/100 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया 101/100, यही तो होगा ना। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 2/101 इंटू 100। गलत किया क्या मैंने कुछ, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए सिंपल मैथ की यार, फिर भी कोई बात नहीं,
आप लोगों को कभी कभी हो जाती है कंफ्यूजन। क्या भाई सत्यम, समझ में आया? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? 10⁻⁻² को क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। 1 + 1/100 का एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। जहाँ 1 था वहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा? 100 आएगा। 100 + 1 क्या होता है? 100 + 1 क्या होता है? 100 101 वो लिखा हुआ है, तो बस वही तो मैंने लिखा है। अब 101 क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे आएगा और 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैंने वही तो किया भाई साहब मेरे, ठीक है। तो निकाल लो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड। यार 101 और 100 एक ही आसपास है ना ये, तो क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर नहीं करने का शौक है तो इसको पूरा उठा के पुट कर देना किसमें? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाद में देखा जाएगा, मैंने क्या सीखा? कट पिट आखिरी में। आगे भी तो कर सकते हैं ना, ये ले चलते हैं आगे। क्या करना है? बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होगी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली क्या है? पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक मैक्सिमम दैट इज क्या हो जाएगा? 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी एच, क्योंकि बाद में क्या होगा? रेस्ट पे जब हाइट s तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एट रेस्ट होगा कि नहीं होगा? एट रेस्ट। यहाँ क्या है? इन मोशन। अब इसके अंदर फिगर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है तेरा स्मॉल m, टोटल मास कितना हो जाएगा? कैपिटल M प्लस, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। यहाँ v से चलेगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते v 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी ये हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी गेन कर जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू g इनटू जो भी हाइट उसने गेन की रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट क्या है? जहाँ पर ब्लॉक पहले था जब हिट हुआ, ठीक। इतनी बार बताई जाएगी चीजें, आपको पता है अच्छे से, आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। हमें h निकालना है, हमारा पूरा एम h पर है। हमें कैपिटल M पता है, स्मॉल m पता है, हमें g पता, हमें v पता, सबको तो पता है। सॉल्व कर लो भाई, नहीं कर लोगे? देखो क्या क्या कट जाएगा। ये कट गया, क्यों? इसकी वैल्यू पर टाइम क्यों वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। g की वैल्यू पता है, v की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है तुमने यहाँ पर, ठीक है भाई। 1/2 है, इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। g की वैल्यू 9.8 लेना। g की वैल्यू क्या लोगे? 9. तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला h का क्या बनेगा? h = v² / 2g। अगली बार ये फॉर्मूला याद रखना, टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अगली बार ये फॉर्मूला याद रखना तो टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में। पहुंचोगे वहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में h का फॉर्मूला यही बन के आएगा, ठीक है। क्योंकि m प्लस m कट ही जाना है, कितना भी कर लो। कंजर्वेशन है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगा, बाद में पोटेंशियल। काइनेटिक में मास आएगा, पोटेंशियल मास आएगा, बाद में कटना ही है। तो टाइम वेस्ट मत करना, अगली बार ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2/1.01 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? वेलोसिटी। यही तो था, इसी को तो 101/100 किया था हमने, ठीक। नाराज हो जाते हो तुम लोग यार, ये बता दिया करो यार, फोड़ो नहीं, ठीक। 2 का स्क्वायर 82 चला जाएगा। अब 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तब देखो आंसर क्या आने वाला है। ये आएगा 0.2 मीटर। क्या आएगा? 0.2 मीटर, ठीक है। इस तरीके से करना था, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया ना? अब बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर रिबाउंड्स, ये तो अभी पढ़ के आ रहे हो, है ना, रिबाउंड वाला क्वेश्चन। तो ये क्या दिया है? ये दिया है h रिबाउंड्स, ये क्या है? h1, ठीक है। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, अगर ये नहीं भी हो पाएगा तो ये तो कर ही लोगे ना आफ्टर द कोलिजन, लेकिन उसके लिए v1 v2 चाहिए नहीं। चलो तुम पहले v निकालो, √2gh 2 × 9.8 इंटू क्या आ जाएगा? h कितना है? 10 मीटर। भाई वहां से आंसर आया कुछ, ठीक है। जल्दी करो तब सिखाएं कुछ।
क्या हुआ, कहाँ बैठे हो? अरे इधर देखो, मेरी तरफ सिखा दे रहे हैं। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी हो गया बड़े भाई, हाफ एम वी, मान लेते हैं पहले v1 वेलोसिटी थी, बाद में v2 वेलोसिटी हो गई कोलिजन के बाद। बिफोर कोलिजन मतलब जब नीचे आ रहा था तो v1 वेलोसिटी थी, बाद में v2 हो गई। तो अभी तो सिखाया था, मामला तो कंजर्व रहेगा ना, हिट करेगा हाइट पे पोटेंशियल। देखो सिंपल था, यहाँ से बहुत जरूरी, यहाँ पर क्या है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। यही एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक में। काइनेटिक कहाँ आएगी, जब वो सरफेस पे हिट करेगा। तो यहाँ जब हिट करेगा इसमें वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v1 होगी। तो ये पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट किसमें, ये तो हमने पूरा केस स्टडी कराई थी डब्ल्यूपी के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का केस लिया था। एमजीएस शुरू करते हैं, फिर बीच में एक पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 करके सिखाया था। तो क्या सीखा था, यहाँ पर जो होगी वो कितने जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक, v1 की वैल्यू तुम पुट करोगे अंडर 2gs, तो फिर से ये mgs बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और फिर यहाँ पर ऊपर क्या है, mgs से शुरू किया, यानी कि टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, यही यूज करना था। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, v1 कौन सी वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर द कोलिजन। लिख लो यहाँ पर कहीं, v1 क्या है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ाया क्यों, अगर मुझे यही करना है बार बार तो। और v2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। पीछे करके आ रहा हूं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। यहाँ देखो, यह होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल टू mgh। होगा कि नहीं होगा। अब h को हमने कहा h1 कर लो, तो मैं ये भी दिक्कत ना हो, v1 h1, ठीक है, जो भी रहा होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, किसी प्रकार से हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू mgh2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तुमसे कहा गया था काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन निकालो, इसी का एनर्जी पूछ तो रहे हैं, इसी का मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है। तो पूछा गया है परसेंटेज लॉस, तो कितना चेंज आया अपॉन कितना इनिशियली था, वही तो रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ लॉस। क्या कर रहे हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। चलो कोई नहीं, अभी हम करके दिखाई देंगे। तो लॉस के लिए रट जाओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको मिल जाएगा परसेंट इंटू 100 कर दो, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज लॉस इन आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, अगर कंजर्व नहीं होती तो ये कभी भी नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ये पाया कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है काइनेटिक की। मुझसे पूछा जा रहा है काइनेटिक का रेशियो बताओ, लेकिन मैंने ये पाया जब ये दोनों बराबर है तो मैं इसका भी तो निकाल सकता हूँ। तो जो इधर आएगा वही इधर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार से मैंने किया अप्रोच। ठीक, वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी के लिए यूज कर लो, वेलोसिटी के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लो। वेलोसिटी का रेशियो निकालना था, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। एक ही इक्वेशन से दोनों आंसर बता दिया आपको मैंने, एक ही इक्वेशन से दोनों आंसर निकल जाएगा। तो आपसे बोला गया है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, डिवाइड इट ना। यहाँ क्या बचेगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, इधर बचेगा h1 अपॉन h2। ठीक है, और जब आप स्क्वायर डाल दोगे तो रूट में आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे h1 h2 की तो वैल्यू मिल जाएगी। कैसे तुम्हारा गलत आता है जी बार बार। h1 कितना है, h1 कितना है बताओ जरा, वो ऊपर लगा रखा है रो हमने। h1 क्या होगा, 10 होगा ना। अरे मैंने यहाँ h लिखा था, फिर चेंज किया था ताकि तुम लोग को रेफरेंस रहे कि हाँ v1 मतलब h1। पहले बिफोर कोलिजन तो 10 मीटर था ना, और फिर आफ्टर कोलिजन तुम निकाल नहीं लोगे, s2 नहीं निकाल लोगे, s2 का फॉर्मूला याद नहीं है। उसके बाद अच्छा ये निकाला ही नहीं है, h2 दिया 2.5, 2 आएगा, 2 आएगा, हाँ सही, अब बता रही हो सही, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, डिवाइड 1 and 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू h1 अपॉन h2, यानी v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट h1 अपॉन h2। बड़े भाई को सॉल्व करोगे तो 10/2.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 चौका 100 होता है, दशमलव लग गया यानी कि 4। उत्तर कितना आया, 2। सेकेंड वाला पहले कर लिया हमने, इसका मतलब ये नहीं पहला वाला नहीं कर सकते, पहला वाला कर लो और आसान है। ठीक है, बताया तो कैसे करना है। चेंज इन, अगर हमें निकालना है लॉस, अगर हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लिख लो भैया, यहाँ हो जाएगा चेंज इन, यहीं और लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, अपॉन जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनिशियल थी।
आई मतलब इनिशियल, ठीक है, इंटू 100 कर लेना, इंटू, तो यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला mg h1 माइनस h2, बिकॉज h1 ज़्यादा है h2 कम है, अपॉन mg h1 इंटू 100, mg कट गया, आंसर क्या आ गया, h1 माइनस h2 अपॉन h1 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आएगा 7.5 अपॉन कितना आ गया 10, यही तो आएगा ना, अरे 10 में से 2.5 जाएगा, 7.5 बचेगा, ठीक है, और नीचे 10 था, एक जीरो कट गया, तो बचेगा क्या 75% आंसर आ गया, कितना आ गया 75%, मतलब 75% एनर्जी आपकी बेकार हो गई। अब मैं इसको मिटा करके अगले वाली साइड पे लिखने जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, पूरा मिटा रहा हूँ, मतलब काइनेटिक वाला दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। ये नोट हो गया तुम लोग का, वेलोसिटी रेशियो आ गया समझ में। अब देखो कैसे कर रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए करने जा रहा हूँ, इससे मुझे उम्मीद है सबको आ गया होगा। ये क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है। नेक्स्ट, अब बॉडी को राइट, सो अब क्या लिखा है, ये कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है, ऑब्लिकली विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी इलास्टिकली प्रूव दैट दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब समझ रहे हो। अब देखो गलतियां यही शुरू होती है, आपको लगेगा ऐसे और ऐसे गलत, ठीक है, अगर यहाँ पर 1% लोगों को लगता है तो नहीं लगता है तो सारे इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है। ये जो टोटल एंगल होगा मतलब θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, जल्दी से शुरू करो बेटा, जल्दी करो। कैसे करोगे, जो सिखाया, जैसे जो स्टेप्स सिखाए थे, कुछ जिसको नहीं आता है स्टेप्स लिखने की कोशिश किया करोगे, कितने स्टेप सिखाए थे वो करने हैं हमें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब दो डायरेक्शन में है तो एक बार एक्स एक्सिस के अलाउंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक बार लिखेंगे वाई एक्सिस के अलाउंग, पहला काम हो गया। फिर उसका अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और वो किसके खिलाफ लगाएंगे भैया, जहां पर ये कंजर्व होगा, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्टेप नंबर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पहले तो कंपोनेंट बना लो, ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा, मास दोनों का सेम है क्या, हाँ मास सेम है, आइडेंटिकल लिखा हुआ है, तो ये जाएगा mv1 cos θ1 प्लस ये जाएगा mv2 cos θ2, फिर साइन कंपोनेंट क्या जाएगा mv2 sin θ2, इधर आ जाएगा mv1 sin θ1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिख डालो। फिर हो जाएगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, यहाँ लिख लूंगा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, बाद में यूज करेंगे, अब लिख दिया तो क्या करें, एक रेस्ट पे था यानी क्या जाएगा m1 u1 प्लस 0, m2 और 0 करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना, u2 क्या है देखो रेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा m कॉमन ले लिया, ठीक है, आ जाएगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 इज इक्वल टू m u, mm कट गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब लगा दो कंजर्वेशन, एक बार वो साइन वाला भी लिख लो, तो क्या आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, कोई भी इस्तेमाल आएगा जब कर लेंगे, ठीक है। अब अलोंग y एक्सिस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे देखो बताओ, mv1 sin θ1 फिर
प्लस या माइनस, माइनस, ठीक है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब है दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी m हटा दे क्या, m कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो इक्वल टू काट दो, दो जो भी करना है, आंसर तो आएगा ही भाई। एक साइड क्या है 0, तो v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व रहेगी। तो इस केस में क्या जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली क्या था सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, mu1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, याद है ये, ठीक है। 1/2 m कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक ही चीज समझ में आती है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 है, और हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस, तो पहले क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2, जिससे कि u1 स्क्वायर दोनों में आ जाए, ठीक है। और क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड एडिंग 2 and 4 करिए, स्क्वायर करके फिर ऐड कर डालो। स्क्वायरिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 4, v1 स्क्वायर, इनका देखो ध्यान से, होल स्क्वायर करोगे v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, स्क्वायर करोगे, बोथ साइड करोगे ना भाई मेरे, ठीक है। टू और 4 मत करो यार, ये भी तो कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन को, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉस भी मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ऐसा कुछ बन जाए, v1 स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 नहीं हो जाएगा, बचेगा क्या, v1 ही तो बचेगा। तो इसको करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये ठीक रहेगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मुझे साइन और कॉस को हटाना है, समझ लो मेरी बात, क्यों कर रहे हैं, कंसेप्ट तरीके समझो, क्योंकि साइन थीटा के साथ कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, मैं इसको वापस से इस फॉर्म में क्यों लिखने जा रहा हूँ, उसका रीजन समझ लेना, v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं जब स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ जाएगा। इससे मेरा जो बड़ा वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा जैसे ही मैं ऐड करूंगा, क्योंकि इधर भी आ रहा है v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो ऐड करेंगे तो ये वाले पार्ट से v1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा v1 का स्क्वायर, एक बचेगा v2 का स्क्वायर, यही तो बचेगा ना। फिर cos थीटा 1 cos थीटा 2 वाला टर्म रह जाएगा और sin थीटा 1 और sin थीटा 2 वाला टर्म रह जाएगा, और कुछ तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, ठीक है। पहले स्क्वायर करके दिखा दें या सीधे लिखें, कर लोगे ना, कर दें, चलो भैया ऐड कर दे डायरेक्टली, पक्का। तो u1 स्क्वायर प्लस 0, बड़े भाई ये देखो ये वाला पार्ट ऐड होगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू, अब
v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 1 का होल स्क्वायर किया मैंने, तो क्या आएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस, अब मैंने क्या कर दिया प्लस में, अब सेकेंड थर्ड इक्वेशन में v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर किया, तो इधर आ जाएगा v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस को कंटिन्यू करके यहाँ ले आ रहा हूँ v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना, पेयरिंग करने जा रहा हूँ, इसका पेयर किया हमने इसके साथ, ठीक है, तो v1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, परेशान ये बात के लिए मत होना, लेकिन हाँ आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस प्लस पहले कर दो 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या बन गया ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर लिख डालो फटाफट, इधर क्या है u1 स्क्वायर, ठीक। अब मैंने कहा है 2v1 v2 कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, बचेगा क्या cos थीटा 1, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद है, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है cos a प्लस b या माइनस b प्लस, ठीक है, प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस आता है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये किसके बराबर है u1 स्क्वायर। सुनना ध्यान से, अब बड़े ध्यान से पढ़ना, इक्वेशन नंबर 4 का अब इस्तेमाल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो u1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसको एलिमिनेट होना पड़ेगा, है ना, तो फ्रॉम, क्योंकि अगर वो सही है तो ये गलत है और अगर ये सही है तो वो गलत है, तो अगर दोनों सही है तो इसका कंडीशन क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, इसका मतलब इसको अगर जीरो होना है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाए 90, और जब ये होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, और तब ये इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ ऐसे ब्रैकेट लिख लो, सिंस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 90, और हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया, छाप लो फटाफट। अगला क्वेश्चन AIPMT मेंस 2005 हो गया। A ball of mass m hits a floor with a speed v, ऑब्लिक कोलिजन है, ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ सिस्टम में दो चीजें हैं बॉल और फ्लोर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा कितना है 45 विद द नॉर्मल, क्योंकि ये एंगल कितना है नॉर्मल से इस एक्सिस से y एक्सिस से, ठीक है, तो द फ्लोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से तो थीटा 1 थीटा 2 बनता था, ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपको थीटा डैश निकालना है, और क्या बोला गया है भाई स्पीड निकालनी है, अरे निकल जाएगा यार, एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, फटाफट लगाइए और आंसर निकालिए। u1 कितना है भाई, u1 की वैल्यू कितनी है v, u2 कितना होगा 0, v2 क्या होगा 0, कहो ये कैसे कर दिया,
फ्लोर कहीं जाएगा क्या? भूल गए दीवार वाला क्वेश्चन बताए थे जो हम, है ना? हो गया क्वेश्चन, इतना आसान था, टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी करो। तो कंपोनेंट सॉल्व कर लो पहले, ठीक है? इस बार जो आपके जो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा आपका साइन, एक आएगा कॉस, ठीक है? तो फ्लोर के अलॉन्ग वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेम बने रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो क्या रहेंगे? सेम बने रहेंगे, बट वर्टिकल चेंज होंगे। इस बार वर्टिकल कंपोनेंट कौन से होंगे भाई? कॉस कंपोनेंट बन जाएंगे वर्टिकल, ठीक है? कॉस कंपोनेंट क्या बन जाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से कंपोनेंट जब रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? v cos थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश करो e टाइम्स ऑफ v cos थीटा। ये क्या इनिशियल वाला रहेगा ना, ये फाइनल रहेगा। e इज इक्वल टू क्या था, क्या होता था, भूल गए? क्या करते थे? v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, नीचे इनिशियल। अभी अगर तुम्हें कुछ सीखा होगा मुझसे तो इतना क्लियर होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग देखेंगे तो ये क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा ना, तो रेस्ट पे रहेगा ना, तो u2 भी 0 और v2 भी 0, है ना? तो ध्यान से देखो ना, बाद वाली जो वेलोसिटी उसका कॉस कंपोनेंट, उसका एक कंपोनेंट तो रहेगा ना, तो ये तो वही हो गया, चेंज इसमें आएगा वही तो न्यूमरेटर में आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी का कौन सा चेंज हो रहा है? ये। और इनिशियल क्या था? v cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? e टाइम्स e इज इक्वल टू क्या होगा? v डैश cos थीटा डैश अपॉन v cos थीटा, यही तो होगा ना? अरे v अपॉन u होता है, इसके रेशियो को ही कोएफिशिएंट ऑफ रिसब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसमें मैग्नीट्यूड लिया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, इसलिए नेगेटिव नहीं पुट कर रहे हैं हमने, सिर्फ v डैश cos थीटा डैश अपॉन क्या लिख दिया? v cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो e टाइम्स आ गया। अरे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, आंसर नहीं निकल जाएगा क्या? अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, एक ये साइन कंपोनेंट, ये भी साइन कंपोनेंट, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? v sin थीटा इज इक्वल टू v डैश sin थीटा डैश रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई स्टेट चेंज नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है जी? इसको समझ नहीं आया, आगे बैठी हुई है महक, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसे हुआ? क्यों ऐसा हुआ, कोई बताएगा? हाँ, क्या पढ़ रहे हो फिर? ये देखो इम्पैक्ट, कोई नहीं बता रहे, सुनो, इसी को घुमा दिया जानबूझ के, इस क्वेश्चन कुछ हुआ नहीं है, यही है ओनली प्रोजेक्टाइल, बस ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको ऐसे पढ़ने की आदत है, उसने जानबूझ के ऐसे कर दिया, इस पूरे लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ऐसे वर्टिकल में डाल दिया, अब आपके पास प्रॉब्लम शुरू हो गई। अरे ध्यान से देखो ना भाई, ये जो आपके 90 डिग्री पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट से कंपोनेंट होते हैं, उसमें कुछ चेंज आता है क्या? नहीं। हमेशा तो अभी तो इक्वेशन बनाया था, इक्वल टू नहीं होंगे क्या? होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्जेक्ट एक ही मूव कर रहा है ना, तो मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा मास का? तो इसका मतलब v1 sin, अभी प्रूफ किया था, v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v2 sin, क्लियर नहीं हो रहा है ये? इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग सिर्फ कंपोनेंट चेंज होते हैं और कहीं चेंज नहीं होते हैं। अब इसी केस को जानबूझ के पूरे पन्ने को ऐसे घुमा लो अपनी कॉपी में, अगर लिखा होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है? ये बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो दिख जाएगा जो कंपोनेंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग आ जाएगा, और जो कंपोनेंट यहाँ और यहाँ जा रहा है वो 90 डिग्री पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पिछले वाले को देखो ध्यान से, उसमें भी 90 डिग्री बनना है लाइन से, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। अब रट जाओ इस बात को, जो भी कंपोनेंट नॉर्मल होगा तो द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या फिर किसी को लाइन ऑफ इम्पैक्ट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो ऐसे याद कर लेना बड़े भाई, जिससे एंगल बन रहा है, जिस लाइन से एंगल बना रहा है, जिस लाइन से एंगल बना रहा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। उस लाइन से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका कोई काम नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों को इक्वल टू कर देना, आंख बंद करके, इसमें कभी गलती नहीं होगी, गारंटी ले रहे हैं, ठीक? समझ में आया लड़की? पढ़ो तो पूछ के पढ़ो ना, क्या टेंशन है, बता रहे हैं तब क्या दिक्कत है? इसको इस प्रकार से लिख लो ताकि जब डिवाइड करें तो उल्टा ना दिखे,
ठीक है, साइन वाले को एक तरफ कर देते हैं और इनिशियल वाले को, ताकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जैसे 2 को 1 से करूंगा tan थीटा बन जाएगा, ठीक है, tan थीटा डैश बन जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है, चलो 2/1 करो पहले, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा tan थीटा डैश, क्योंकि v डैश डैश कट जाएगा, इधर क्या आएगा बड़े भाई sin अपॉन cos tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा v भी कट जाएगा, बचे क्या 1/e tan थीटा, थीटा कितना है 45, ये हो गया 1/e मतलब क्या है 1/√2, थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/, एक काम तो खत्म किया हमने, हो गया कि नहीं। दूसरा वाला ऊपर लिखा है, छाप के निकाल दो 1/√2 v, बताइए थीटा डैश आपको देखना है, ठीक है। अरे बेटा ये √2 होगा ना, वो ये तो ऑलरेडी 1, हाँ हाँ तो बोल देना चाहिए, हमने सोचा √2 दिया हुआ है तभी हमने वैसे पुट कर दिया √2, ठीक है, सब तो सही हो गया। अगर किसी को नहीं करना है, हमें जिद है कि यार हमें थीटा डैश पुट करके नहीं सॉल्व करना, फिर भी हमें वीप चाहिए, तो क्या करेंगे, अभी पीछे सिखाया था, स्क्वायर कर डालो यार, स्क्वायर करके ऐड कर डालो, साइन स्क्वायर थीटा डैश हो जाएगा और कॉस स्क्वायर, क्योंकि थीटा डैश नहीं पता है, थीटा तो पता है ना, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ थीटा पुट कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम इधर आएगी ना, तो मैंने कहा है इसको ऐसे लिख देते हैं, v डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू, v कितना दिया है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, e दिया 1/√2 v इंटू 1/√2, कैसे cos 45 1/√2, इसका मतलब कितना आ गया v/2, ठीक है, एक ये हो गया। फिर इसी प्रकार से मैं कर सकता हूँ v डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू, फिर भी लिख दूं क्या v/2, v/2 होगा कि नहीं होगा, अरे यार साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, उसमें भी e आएगा, उसमें 1/√2 आएगा, उसमें 1 क्या जाएगा √2, तो e नहीं है, उसमें e नहीं है, ठीक है, v/√2 ये हो गए। अब इनको मैं क्या कर दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं बेटा थर्ड, इसको बना देते हैं फोर्थ, स्क्वायर करके ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं है, अब तो आंसर आ ही जाएगा। अब आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं पढ़ते हैं ये सब, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। v डैश साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस v डैश कॉस स्क्वायर थीटा डैश इज इक्वल टू, उधर करोगे v, ये आ जाएगा आपका साइन वाले में आएगा v/√2 का मतलब है v²/2, उसमें क्या आ जाएगा v²/4, ठीक है भैया, यहाँ से v डैश इंटू साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, 2v² प्लस v² कर लोगे, बन जाएगा 3v²/4, v डैश इज इक्वल टू 3v²/v², ठीक है, v डैश इज इक्वल टू √3/4, स्क्वायरिंग किया था तो v डैश का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, अब सही है, छाप लो, ये इसका आंसर है, टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए मैंने कर दिया, ठीक। नेक्स्ट, A particle of mass 1 kg is projected from a tower of height 375 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 375, with an initial velocity of 100 मीटर per second at an angle of 30, ठीक है, थोड़ा प्रोजेक्टाइल चाहिए होगा, ठीक है, find its kinetic energy in joules just after the collision with ground, if the collision is inelastic, E is equal to 1/2 है और G की वैल्यू 10 लेनी है, कैसे करोगे, अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल चाहिए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन था vy² is equal to uy², फिर v is equal to 2gh होगा ना, होगा कि नहीं होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² is equal to 2gs, करो यार, तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट अगर निकालना है vy² हो जाएगा uy² प्लस 2gh, हाइट दिया हुआ है तुमको, ठीक है, हाइट तुम कितना ले लोगे 375, ठीक है, uy कितना हो जाएगा 100,
अब याद ही नहीं आ रहा है। एक्चुअल में पता है क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि आपको मैंने ये सिखाया था, इसको मैंने कहा दो हिस्से में बांट लिया करो, ठीक है। यहाँ पर आप ये पाओगे एक सिंपल कंसेप्ट है, जितने से गया है उतने से यहाँ पर आपको अपीयर होगा नीचे की तरफ आता हुआ, है ना। इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे आपको। अब इसमें जो हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे भैया, इनिशियल से कितना है, अब इसको ui की जगह कर देंगे इसको 100, ठीक है। अब एंगल, लेकिन एंगल के साथ कंपोनेंट इसका रिजॉल्व कर लेना। जब एंगल के साथ कंपोनेंट रिजॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यूज सही मिल जाएगी। तो इसमें कितना है, 100 दिया हुआ है, तो इसका साइन कंपोनेंट किधर जा रहा है, साइन कितना जाएगा, अरे एंगल बनाना नहीं आता क्या बेटे, एंगल भी नहीं आ रहा क्या समझ में, कैसे निकाला जाता है, कोई नहीं, हंसते हंसते पढ़ते रहिए, पढ़ाई क्या करेंगे करके, टाइम वेस्ट है पढ़ाई, है ना, पढ़ाई करना टाइम वेस्ट। एंगल निकालना सिखाया था हमने शायद कुछ, चलो कैसे निकालोगे जरा मुझे बताओ, किसी को पता है कैसे निकाला जाता है? आपकी नोट से खोलना, कभी दो रोल लग गई होगी, थोड़ा झाड़ लेना, उसके अंदर डायग्राम बनाया है, ठीक है। और एकदम डायग्राम में भी ये भी सिखाया है कि उसी उसमें टॉपिक बता दी किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से स्टार्ट होगा और लास्ट में आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के साथ अगर किसी एक हाइट से करते उस हेडिंग के अंदर सेम डायग्राम कॉपी में बना हुआ है, वहां पर भी सेम चीज पढ़ाई है हमने, जो आज हम नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स अ बॉडी ऑफ फाइनाइट मास एट रेस्ट, कर लेंगे? टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर हमको अगली क्लास फिर कहोगे बता दीजिए सर, फिर बताना ही पड़ेगा, आगे जाके क्या मिलेगा, पनिशमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, पनिशमेंट तो इंसानों को दी जाती है। म्यूल एक ऐसा प्राणी होता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनियादारी से, है ना, वो गधा भी नहीं है, वो तो अलग ही ब्रीड है ना, क्या है? यार ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे पढ़ोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप सिंपल 9th क्लास की लाइन से एंगल भी नहीं निकाल सकते तो फिर कैसे होगा भैया? बनाओ पूरा डायग्राम, एक एक कंपोनेंट रिजॉल्व करो, देखो क्या आता है। चलो यही करते हैं, अब आगे नहीं जाएंगे, यही करेंगे और इसको करके ही आगे जाएंगे। देखें कोई है क्या, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू साइन 30 प्लस एच कितना था, G10 लेना है, सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। जल्दी करिए बेटा, आप कर लेंगे, यहाँ से टाइम वेस्ट हो गया, 7 बजा दिया तुम लोग ने, हो गया सबका? कर लोगे ना इतना तो? कितना है ये, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके आगे लिखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, लिख दिया जस्ट आफ्टर, ठीक है, कोलिजन। कितना आएगा ये, 50√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसको लिख लीजिए वर्टिकल का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा, 100 × 1/2 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। मास कितना है, मास कितना दिया है, 1, ठीक है। तो आप दोनों का आप सम करेंगे ना, Vy प्लस Vx, ठीक है, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक बार हो जाएगा Vx² प्लस Vy
स्क्वायर 1/2 इंटू 1 इक्वल आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर 50√3 का होल स्क्वायर और एक बार क्या आ जाएगा सुंदर लिखते हैं इंग्लिश वर्ड डिफॉल्ट मिलेगा 50 का स्क्वायर ठीक है भैया कितना आएगा यही तो है सही लिख रहे हैं ना सही लिखा गलत लिखा सही होगा वो पढ़ रहे हो मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ लेते हो तुम लोग 4/, कितना आ गया सही है सही तो है अब इसमें भी तुम लोग एकदम क्या यार इसमें भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है 5000 जूल ठीक है मतलब सामने 25 दूना 50 होता उसमें भी सर जी दिक्कत है ये क्वेश्चन होगा क्या कर लेंगे अब आप बहुत तेज है कर लेंगे सारे ये वाला तो पक्का कर लेंगे ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है थैंक यू सर बता दे क्या थोड़ा बहुत कि कर लोगे बैग पैक हो ही गया है अब ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है अगर देखिए विद वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड ठीक है एक की वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड सुन लो यार नहीं तो कल नहीं करके आओगे फिर छोड़ देंगे एंड कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 3 kg मास में डिफरेंस है देखो एक ज्यादा मास का है ठीक है मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑन द अपोजिट डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकंड तो उसमें देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ये तो बताया था मैंने मास लेकिन सेम नहीं है ठीक है तो यहाँ देखिएगा डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक आफ्टर देयर कोलिजन तो क्या करोगे वही लगा दोगे फिर से कंजर्वेशन वाला लॉ ठीक इफ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया हुआ है 0.6 डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक आफ्टर देयर कोलिजन ये भी निकाल सकते हैं आप लोग आपको ई दे दिया है इस बार तो आपके पास फॉर्मूले जो सेम टू सेम है बस कॉपी पेस्ट कहाँ इलास्टिक के लिए आपको लिखा है इज इक्वल टू 1 तो दिया कहाँ है आपने डायरेक्टली दिया तो आपने लिखवाया है ना हाँ हाँ दिया हुआ है हम लोग देख नहीं पा रहे बस सही कह रही आपने है लिखवाया है नोट्स में अरे जब नहीं दिया तो जबरदस्ती उसको क्यों खींच के ले आके कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो तुम्हें समझ में आ गया बाकी जनता जो थोड़ा बहुत आता है वो भी कंफ्यूज रहेंगे कहेंगे सर ई कहाँ है हमें नहीं मिला तो फिर उनका क्या करेंगे तो भाई साहब ई नहीं दिया था ये समझ लो a ball of mass 2 kg moving with speed 5 meter per second collide directly with another head on है directly मतलब head on है ठीक है of mass 3 kg moving in the same direction with speed of 4 meter per second दोनों का मास एक का ज्यादा एक का कम ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया ई दिया हुआ है 2/3 दोनों क्वेश्चन पीछे वाला ये वाला दोनों एक ही जैसे हो जाएगा ठीक है अगर ये कर लोगे तो वाला ऑटोमेटिकली कर लोगे बी वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ ठीक पहला वाला पार्ट तो उसमें बहुत आसान दिया हुआ है बस थोड़ा सा फॉर्मूले पलट लेना जो फॉर्मूला जहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा ठीक है ये वाला खुद से कर लेना ये तो थ्योरी ठीक है थैंक यू यहाँ आपका ये चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा अगली क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स थैंक यू